हेलो, मैं हेल्थ न्यूट्रिशन एंड एनएलपी कोच रूपाली नीलाख है। आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं प्रोटीन का वेजिटेरियन सोर्स कौन सा होता है और हमें कितना कंज्यूम करना चाहिए। देखिए, प्रोटीन बॉडी का एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बहुत इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। अमीनो एसिड्स जैसे कि 20 अमीनो एसिड में से 11 अमीनो एसिड्स हमारे शरीर में क्रिएट होते हैं, लेकिन 9 अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड्स में, वो हमारे शरीर के कंज्यूम बाहर के खाने में से लेने पड़ते हैं। वो कॉम्बिनेशन में अलग अलग फूड के साथ हमें मिलता है उसमें। आज हम प्रोटीन का सोर्सेस देखेंगे। पहले आता है मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें से पनीर एक आता है। पनीर में आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है 100 ग्राम पनीर में से। फिर आता है कर्ड आता है। एक बाउल कर्ड लेने से हमें 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। साथ ही साथ हमारे प्रोबायोटिक गट हेल्थ को भी उसका यूज़ किया जाता है। अगेन आता है मिल्क। 1 कप मिल्क आप लेने से 8 से 10 ग्राम का प्रोटीन आपको मिलता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिनको मिल्क सूट नहीं होते, दे कैन यूज अदर सोर्सेस आर ऑल्सो, बिकॉज राजगीरा एक बड़ा सोर्स है, अमेरनाथ उसको बोला जाता है। 100 ग्राम राजगीरा में आपको 910 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। यानी कि आप कोई भी उसके ऑल अमीनो एसिड के सोर्सेस उसमें से आपको मिलते हैं राजगीरा में से। प्लस विटामिन B3 है, B6 है, B9 है, ये डिफिशियंसी भी कंट्रोल होती है। पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो भी आपको राजगीरा में मिलता है, जो हम उपवास के टाइम पे खाते हैं। लेकिन आप आपके खाने में रोज के डाइट में भी आप अलॉन्ग विथ व्हीट के साथ, मिलेट्स के साथ राजगीरा यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है किनोआ। 100 ग्राम ऑफ किनोआ में से आपको मिलता है 8 से 10 ग्राम का प्रोटीन। किनोआ आपको सैलड बना सकता है या पुलाव बना सकते हो, कोई भी फॉर्म में विथ वेजिटेबल्स के साथ भी आप खा सकते हो, बिकॉज फाइबर का बैलेंस करना जरूरी होता है। सोया प्रोडक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोया प्रोडक्ट्स। उसमें से आपको मिलेगा 36 to 40 ग्राम का प्रोटीन पर 100 ग्राम में आता है। जैसे कि टोफू बनता है सोया से, उसमें से भी आपको 8 से 10 ग्राम का प्रोटीन मिल सकता है। यानी कि ऑल टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स अगेन सोया में से भी आपको मिलते हैं। यहाँ पे फर्मेंटेड भी फॉर्मेशन में आपको सोया प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। बादाम है, चिया सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, ये भी बहुत रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है। चना आता है, काला चना आता है। काला चना सोक्ड करना है, स्टीम करना है, देन आपको उसको कंज्यूम करना है। उसमें से भी आपको पोटेशियम मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है। एंड अगेन छोले आते हैं। छोले में से भी आपको 15 से 20 ग्राम का प्रोटीन मिलेगा पर 100 ग्राम छोले में से। लेकिन अकेले ये चीज़ नहीं खानी, उसको छोले राइस है, छोले भटूरे है, या किसी के साथ कॉम्बिनेशन में हमें इसको खाना पड़ता है। सत्तू आता है, बेसन, वो भी कॉम्बिनेशन में आप मिला के लेमन के साथ वगैरह भी पी सकते हो, उसमें शरबत बना के, या कोई भी फॉर्म में उसका रोटी वगैरह बना के खा सकते हैं। अगेन लेकिन जिनको कॉन्स्टिपेशन है तो मॉडरेट में ये चीज़ें यूज करनी चाहिए। देन आता है हॉर्स ग्राम, उसको कुल्ती बोलते हैं, जो पुराने लोग बहुत यूज करते थे। इंडियन फूड है वो बेसिकली। लेकिन 20 से 25 ग्राम कुलित में से आपको प्रोटीन मिलता है 100 ग्राम कुलित में से। लेकिन गैस्ट्रो की जो प्रॉब्लम्स है, पीरियड्स के प्रॉब्लम्स है, हार्मोन इम्बैलेंस है, ब्लड शुगर स्पाइक करना, वेट लॉस, इन सभी में हॉर्स ग्राम यानी कुलित का यूज किया जा सकता है। सो आपके डाइट में आप वंस इन अ वीक में तो एटलीस्ट ऐड कर सकते हैं। देन आता है दाल। हमारे जो लेंटिल्स है वो भी कितने रिच सोर्स ऑफ फाइबर्स मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स। आपको डेली अलग अलग दाल यूज करनी चाहिए। बहुत सारे दाल है हमारे पास, मसूर है, तुवेर है, मूंग है, कई सारी चीज़ें उसमें से आपको प्रोटीन मिलेगा। आगे आता है ग्रीन पीस, बहुत ग्रेट सोर्स से। आज 6 से 8 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम इसमें से मटर से मिलता है हमें। लेकिन कॉम्बिनेशन में अगेन, जैसे कि मटर पुलाव बनाया आपने, मटर पनीर बनाया आपने, वेजिटेबल्स में, उपमा में ऐड किया, पोहा में ऐड किया, इससे भी आप मटर का यूज कर सकते, कॉम्बिनेशन में करें। अगेन पीनट बटर का 2 टेबल स्पून में से हमें 7 से 8 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। पीनट बटर आप कोई भी फॉर्म में खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं। अगेन आता है विटामिन ए का सोर्स है, उसमें से मिलता है, फॉस्फेट मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, एंड गुड फैटी एसिड्स का सोर्स है। लेकिन इसको मॉडरेट में कंज्यूम करना है, बिकॉज ब्लड शुगर का हाई स्पाइक होने के चांसेस होते हैं। सो ओट्स एक आता है, 10 से 15 ग्राम का प्रोटीन आपको 100 ग्राम प्रोटीन में से ओट्स में से मिलेगा। यानी कि मसल बिल्डिंग के लिए ओट्स बहुत अच्छा है। यानी कि
वे प्रोटीन के साथ आप उसका कॉम्बिनेशन करो। अगेन आपकी फिजिकल एक्सरसाइज मायने रखती है, प्रोटीन के सोर्सेस के साथ आपको उतना एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। और कॉम्बिनेशन में आप प्रोटीन यूज करो, हर मील में अलग अलग ले लो, तो उसका एक अलग तरह का स्वाद भी मिलेगा एंड आपको एंजॉयमेंट भी मिलेगी। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।